बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। उसका लेक्चर हमारे पास 6 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे हम एफएससी, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। तो देखें, हमारे पास जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लाइन एंड प्लेन इन स्पेस, वेक्टर इक्वेशन फॉर अ लाइन। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए, हमारे पास जो आर है वो हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जो हमारे पास वेक्टर वी है वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के। जो वी वन वी टू वी थ्री हैं ये उसके क्या हैं, कंपोनेंट। तो हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नाट प्लस टी वी। अगर आप आर नाट देखें तो आर जगह पे क्या आर नाट, तो क्या जगह एक्स नाट आई प्लस वाई नाट जे प्लस जेड नाट के। जो हमारे जिसको अगर हम आर्डर पेयर में लिखें एक्स नाट वाई नाट जेड नाट। अगर हम इस पॉइंट को लिखें आर्डर पेयर में एक्स वाई जेड, इसको भी लिख सकते हैं हम वी वाले को वी वन वी टू वी थ्री। ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वेक्टर इक्वेशन फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो लिखें इसको एक्स इज इक्वल टू आर नाट प्लस टी वी। तो एक्स की जगह पे लिखें सॉरी आर की जगह पे एक्स वाई जेड, आर नाट की जगह पे एक्स नाट वाई नाट जेड नाट प्लस टी वी की जगह पे कंपोनेंट वी वन वी टू वी थ्री। तो एक्स वाई जेड एक्स नाट वाई नाट जेड नाट, टी को मल्टीप्लाई कर दें टी वी वन कोमा टी वी टू कोमा टी वी थ्री। आई कॉम्पोनेंट आई में ऐड, जे कॉम्पोनेंट जे में ऐड, के कॉम्पोनेंट के में ऐड। एक्स वाई जेड क्या हमारे पास आ जाएगा एक्स नाट टी वी वन। देखो आई कॉम्पोनेंट को मैंने आई में ऐड कर दिया, जे कॉम्पोनेंट जे में, क्या आएगा वाई नाट टी वी वन जेड नाट प्लस टी वी वन। तो देखें दो वेक्टर कब बराबर होते हैं, जब आई कॉम्पोनेंट आई के बराबर, जे कॉम्पोनेंट जे के बराबर और के कॉम्पोनेंट के बराबर। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस टी वी वन, वाई इज इक्वल टू वाई नाट प्लस टी वी टू, जेड इज इक्वल टू जेड नाट प्लस टी वी थ्री। अगर आप गौर करें एक्स नाट वाई नाट जेड नाट आपके पास पॉइंट गिवन होगा और वेक्टर जो आपके पास है वी वन वी टू और वी थ्री है। तो ये हमारे पास ना ये इक्वेशन ऑफ या पैरामीटर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो देखिए अब इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज हमारे पास 12.5 है। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस को। हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है। फाइंड पैरामीट्रिक लाइन, लिखो द लाइन थ्रू द पॉइंट। आपने ऐसी लाइन फाइंड करनी जो इस पॉइंट में से पास करती है। तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था, एक्स नाट वाई नाट जेड नाट P1 2 -1। आपने बोला था इस पॉइंट को एक्स नाट वाई नाट जेड नाट। इसका मतलब हमारे पास एक्स नाट की वैल्यू 1, वाई नाट की वैल्यू 2, जेड नाट की वैल्यू हमारे पास -1। आगे देखो पॉइंट एंड पॉइंट क्यू। देखें दो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो निकालें आप वेक्टर जिसको आपने नाम दिया था वी का, वो वी इज इक्वल टू पी क्यू। तो कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, टर्मिनल पॉइंट क्यू माइनस इनिशियल पॉइंट पी ओ पी। तो वी इज इक्वल टू देखें क्यू हमारे पास क्या है -1 0 1 माइनस पी आपके पास क्या है 1 2 -1। आई कॉम्पोनेंट को आई से माइनस, जे को जे से और के को के से। तो करें -1 -1 -2 0 -2 -2 1 नेगेटिव पॉजिटिव 2। तो ये आपके पास क्या आ गया V1 V2 V3। इसको लिखें वेक्टर फॉर्म में -2i -2j प्लस 2k। इसका मतलब हमारे पास जो V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू ये V1 ये V2 और ये V3। V1 की वैल्यू -2, V2 की वैल्यू -2, V3 की वैल्यू 2।
देखिए हमारे पास एक्स नाट वाई नाट की वैल्यू भी गिवन है। इस तरह हमने v1 v2 v3 की वैल्यू निकाल ली। अब निकालें पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं? हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस टी वी वन। एक्स नाट की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इन टू टी। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 -2 टी। देखें हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई इन एक्स की फॉर्म में। तो देखें यही है 1 -2 टी। अब वाई वाली निकालें आप। वाई इज इक्वल टू वाई नाट प्लस v1 टी। वाई नाट की वैल्यू 2, v1 की वैल्यू -2 इंटू टी। वाई हमारे पास आ गया 2 -2 टी। जेड की वैल्यू निकाल लें। जेड क्या है? जेड नाट प्लस टी वी थ्री। जेड नाट की वैल्यू -1, जेड थ्री की वैल्यू v3 की वैल्यू 2 टी। देखें हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। जो हमारे पास वैल्यू आई है एक्स की, वो वैल्यू हमने फाइंड की है 1 -2 टी। वाई की वैल्यू आई 2 -2 टी। जेड की वैल्यू हमारे पास आई -1 + 2 टी। ये हमारे पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है द लाइन थ्रू द पॉइंट पैरेलल टू द लाइन। हमने ऐसी ही लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास करती है और इस लाइन जो लाइन गिवन है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, ऐसी लाइन हमने फाइंड करनी जो इस पॉइंट में से पास करती है और इस लाइन के क्या है पैरेलल है। तो आपको पता है जब जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके जो वेक्टर्स होते हैं वो उनके कंपोनेंट क्या होते हैं सेम। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट है यानी एक्स नाट हमारे पास 3 है, वाई नाट हमारे पास -2 है, जेड नाट हमारे पास 1 है। आपको पता है एक्स कैसे लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस वी टी या v1। देखें v1 की कंपेयर कर लें। हमारे पास एक्स के बराबर ये एक्स नाट है और देखें v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? v1 की वैल्यू हमारे पास 2। इधर देखें y इज इक्वल टू वाई नाट प्लस टी वी टू। देखें इसका मल्टीपल क्या है 1, तो हमारे पास v2 की वैल्यू क्या है -1। और z इज इक्वल टू जेड नाट प्लस टी वी थ्री। तो देखें जो t का मल्टीपल ये है कि हमारे पास क्या v3, तो v3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। अगर आप नोट करें v1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, v2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मैंने निकाली -1 आ गई और v3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो अब आप इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। देखिए v1 मैंने कंपेयर कर लिया, क्योंकि इससे कंपेयर करना है x इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस वी टी। इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू वाई नाट प्लस वी टी से। इसको कंपेयर मैंने किया z नाट प्लस v3t से। ये v1 रखा था, इसको v2 और ये v3। तो x नाट मैंने आपको बता दिया था। x नाट आपके पास क्या था? x नाट आपके पास 3 था, y नाट आपके पास -2 था, z नाट आपके पास 1 था। तो निकाल लें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन थी x की? x इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस टी वी वन। एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट की वैल्यू 3, v1 की वैल्यू 2 टी। तो देख लें यही इक्वेशन है। इस तरह y वाली निकालें। y इज इक्वल टू वाई नाट प्लस टी वी टू वाई। वाई नाट की वैल्यू -2, v2 की वैल्यू हमारे पास -1 टी। तो क्या आ गया -2 - टी। इस तरह z निकालें। z वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी? z इज इक्वल टू जेड नाट प्लस v3t। तो z नाट की वैल्यू 1, v3 की वैल्यू 3t। z की वैल्यू क्या आ गई? देखिए हमारे पास z की फॉर्म में भी आ गई, y की फॉर्म में भी और x। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द लाइन थ्रू द पॉइंट। देखें लाइन हमने ऐसी लाइन फाइंड करनी जो उस पॉइंट में से पास करती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास प्लेन है। ये उसका कंपोनेंट जो है v1 होता है वेक्टर हमारे पास 1 है। जो y का कंपोनेंट वो वेक्टर कंपोनेंट v2 होता है। जो z का कंपोनेंट है वो क्या होता है v3। तो दरअसल हमारे पास ये इक्वेशन ऐसी होती है v1x प्लस v2y प्लस v3z इज इक्वल टू जो भी आपने लिखना है यानी कॉन्स्टेंट k। तो इसी तरह हमारे पास
जो लाइन किस पॉइंट में से पास करती है, 0 -7 0, ये एक्स नाट की वैल्यू, वाई नाट की वैल्यू और जेड नाट। देखिए आपके पास एक्स नाट वाई नाट जेड नाट भी आ गया और V1 V2 V3 भी आपकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो क्या इक्वेशन आपके पास है, x इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस V1t। एक्स नाट की वैल्यू 0, V1 की वैल्यू 1, तो क्या आपके पास आ गया t। एक्स इक्वेशन आपके पास क्या आ गई t, देखिए वो भी मैंने निकाली पहले t। इसी तरह y इज इक्वल टू वाई नाट प्लस V2t। तो देखें वाई नाट की वैल्यू क्या है -7, V2 की वैल्यू क्या है 2t। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -+2t। इस तरह z की वैल्यू फाइंड करें, z की क्या है z नाट प्लस V3t। z नाट की वैल्यू 0, V3 की वैल्यू 2t, z इज इक्वल टू 2t। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास है दी प्लेन थ्रू दी पॉइंट, जो लाइन है वो एक्स नाट वाई नाट में से पास करती है नॉर्मल टू दी वेक्टर। देखें ये नॉर्मल वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK। नॉर्मल वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। तो आपको याद हो जब आप ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, क्रॉस, U क्रॉस V। ये U के भी परपेंडिकुलर होता है और V के भी। इसका मतलब जब भी हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, अगर आपको पॉइंट दिए होंगे तो हम क्या लिया करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखें हमारे पास जो पॉइंट P है वो है एक्स वाई जेड। जब आप वेक्टर निकालेंगे P नाट यानी P नाट P, तो क्या लिखोगे OP माइनस OP नाट। P क्या है एक्स वाई जेड, OP नाट क्या है एक्स नाट वाई नाट और जेड नाट। क्या करेंगे I कंपोनेंट से I माइनस P नाट P, I कौन से I माइनस J से J, क्या आएगा एक्स माइनस एक्स नाट वाई माइनस वाई नाट जेड माइनस जेड नाट। तो देखिए मैंने लिखा एक्स माइनस एक्स नाट वाई माइनस वाई नाट जेड माइनस जेड नाट। तो ऑर्थोगोनल देखिए वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर एन डॉट, आपको पता दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, n इंटू P नाट P इज इक्वल टू 0। तो आप देखें आपने डॉट में आपको पता है कि I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1। अगर मुख्तलिफ होगी I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I 0। इसका मतलब कि I की I कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई A इंटू एक्स माइनस एक्स नाट और J कंपोनेंट की J से डॉट A इंटू वाई माइनस वाई नाट C इंटू जेड माइनस जेड नाट इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो हमारे पास एक्सरसाइज 12.5 हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस फिनी। क्वेश्चन नंबर 21 से 26। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दी पॉइंट्स। देखिए ये प्लेन इस पॉइंट में से पास करती है और इसके क्या है वो नॉर्मल है। देखिए हमारे पास एक्स नाट की वैल्यू 0, वाई नाट की वैल्यू 2, जेड नाट की वैल्यू -1 और हमारे पास A, आपने इसको लिखा था ना AI प्लस BJ प्लस CK। तो हमारे पास A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू -1। यूज़ करें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन है, यहाँ पुट कर दें A की वैल्यू 3, एक्स माइनस एक्स नाट की वैल्यू 0, हाँ जी B की वैल्यू -2, वाई माइनस वाई नाट की वैल्यू 2 प्लस C की वैल्यू -1, जेड माइनस जेड नाट की वैल्यू -1 पर क्या हो गया प्लस। इनको मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 2y प्लस 4 माइनस जेड -1। देखिए 3x माइनस 2y माइनस जेड प्लस 3 -1 3। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 दी प्लेन थ्रू दी पॉइंट। पॉइंट इस पॉइंट में से पास करती है Q P Q एंड S। देखें यहाँ हम इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे आप PQ और PS। PQ का मतलब क्या है OQ माइनस OP। PS का क्या मतलब है OS
माइनस ओ पी। पहले पी क्यू ले लें। क्यू क्या है हमारे पास 202। पी हमारे पास क्या है 1 1 माइनस 1। आई कॉम्पोनेंट आई से माइनस, जे कॉम्पोनेंट जे से माइनस और के कॉम्पोनेंट के से माइनस। पी क्यू हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 और 2 नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या आ गया 3। देखें हमारे पास 1 माइनस 1 और 3। इस तरह हम निकालेंगे पी एस, फिर दोनों का क्या लेंगे क्रॉस। क्रॉस लेंगे, आपको पता ही है कि पी क्यू क्रॉस पी एस। पहली रो में यूनिट वेक्टर, दूसरी रो में पी क्यू के कंपोनेंट क्या है 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3। फिर दूसरी में पी एस के कंपोनेंट माइनस 1 माइनस 3 2। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया नॉर्मल वेक्टर, जिसको आपने एन कहते हैं। क्या आ गया 7 आई माइनस 5 जे माइनस 4 के। ये क्या है ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू माइनस 5, सी की वैल्यू माइनस 4। और ये आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पॉइंट आप ले लें, पी पॉइंट है आपके पास, पॉइंट पी 1 1 माइनस 1। एक्स नाट की वैल्यू 1, वाई नाट की वैल्यू 1, जेड नाट की वैल्यू माइनस 1। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला। वैल्यू उठा के पुट कर दें। ए की वैल्यू 7, एक्स माइनस एक्स 1 एक्स नाट की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 5, वाई माइनस वाई नाट की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 4, जेड एज इट आ गया, जेड नाट की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई कर दिया 7 एक्स माइनस 7 माइनस 5 वाई माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 4 जेड माइनस 4, 7 एक्स माइनस 5 वाई माइनस 4 जेड माइनस 7 प्लस 5 माइनस 4, तो क्या आ गया माइनस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है द प्लेन थ्रू द पॉइंट। प्लेन इस पॉइंट में से पास करती है, जिसका मतलब ये आपके पास क्या है एक्स नाट, ये आपके क्या है वाई नाट, ये आपके पास क्या है जेड नाट। इसका मतलब एक्स नाट की वैल्यू 2, वाई नाट की वैल्यू 4, जेड नाट की वैल्यू 5। अब हमारे पास नॉर्मल वेक्टर देखें, इसको कैसे करते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस v1 टी, वाई वाली वाई इज इक्वल टू वाई नाट प्लस v2 टी, जेड इज इक्वल टू जेड नाट प्लस v3 टी। देखें कंपेयर करें यहाँ 1, ये v1 की वैल्यू, ये v2 की वैल्यू और ये v3 की वैल्यू। इसका मतलब हमारे पास जो v1 है वो 1 है, जो v2 है वो हमारे पास 3 है, जो v3 है वो हमारे पास 4 है। देखें ना हमारे पास पॉइंट भी आ गया और हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है a इंटू जेड माइनस जेड नाट, b इंटू वाई माइनस वाई नाट, c इंटू जेड माइनस जेड नाट इज इक्वल टू 0। आप a की वैल्यूज़, इसको हमने बाद में a बोला था, v1 को a और ये b और ये c। पैरामीट्रिक इक्वेशन में हम इसको v1 v2 v3 कहा था, और नॉर्मल प्लेन में इसको हमने a b c बोला है। ये वैल्यू उठा के a1 की वैल्यू 1, एक्स माइनस एक्स नाट की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 3, वाई माइनस वाई नाट की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू 4, जेड माइनस जेड नाट की वैल्यू 5। इनको आप मल्टीप्लाई करें, इनको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन।